नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। दोस्तों अभी हम फर्स्ट टाइम नेपाल में आए हैं और नेपाल का ये जो भीठा मोड़ है, भीठा मोड़ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे ये पिपरा है और इसी पिपरा में ये हम एक सोलर प्लांट जस्ट इंस्टॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो तो लुमिनस का लगा है, जो इंडिया से ही लाया गया है। और ये जो सोलर मॉड्यूल आप दिख रहे हैं, ये चूँकि चाइना से यहाँ इम्पोर्ट होकर आता है और ये नेपाल में ही रहता है, तो यहीं से ये लोकल में ये सोलर मॉड्यूल ही है और ये पॉली प्लेट है। और चूँकि इनके पास ये पहले से 4 प्लेट लगा हुआ था, तो वो 300 वाट का था, तो इनका कहना था कि हम ऐसा कौन सा प्लेट लगाए जो इसके साथ कंपैटिबल हो जाए। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि 300 वाट के रेंज में जो भी प्लेट है आप वही ले लीजिए और वही वाला प्लेट इस पर कंपैटिबल हो जाएगा। वरना अगर ज़्यादा एफिशिएंसी का प्लेट ले लेते हैं तो उस पर आपका पावर लॉस होगा, मतलब पैसा लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये 300 वाट वाला 4 प्लेट लिए हैं और इसके साथ उसमें जोड़ करके इनके पास पहले से 2 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ था, उसको अपग्रेड करके 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए हैं, फिर 4 बैटरी हो गया है। अब चूंकि हम लोग फर्स्ट टाइम नेपाल में आए हैं, तो नेपाल में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और चूंकि हम नेपाल में अपना काम एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप पहले से सोलर फील्ड में जुड़े हुए हैं और आप हमसे मिलकर काम करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो भी संपर्क कीजिए। या अगर किसी को इंस्टॉल करवाना है वे लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में बताते हैं, चूंकि यहाँ जो 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर लगा है, अब उसका डिटेल बतलाते हैं। लुमिनस का भटर प्रो, ठीक है। इसमें खासियत ये है कि ये लुमिनस का 5 किलोवाट में पहले कोई इन्वर्टर नहीं था, सोलर वाला खास करके। नॉन सोलर था लेकिन सोलर वाला इन्वर्टर नहीं था, तो लुमिनस ने 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर निकाला और उसका नाम रखा सोलर भटर प्रो। इसमें एक हाइब्रिड भी आता है। इसमें खासियत क्या है कि इसमें 5 किलोवाट का टोटल सोलर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका खास VOC जो है, पहले VOC बहुत कम आता था, इसका VOC बढ़ा दिया, मतलब नंबर ऑफ पैनल जो है कितना ज़्यादा लगा सकते हैं एक साथ सीरीज में, वो बढ़ा दिया है। तो वो कितना है, 220 वोल्ट कर दिया है। इसीलिए आपको हम बोले कि जब आपका 4 गो पैनल जो है सीरीज हो जाएगा। उसके बाद ISC मतलब 45 है, इसका मतलब कि इसमें लगभग 3 गो पैनल को पैरेलल कर सकते हैं। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, अभी तो 2 गो पैरेलल हो जाएगा, अब जब लगेगा पैनल तो वो भी पैरेलल में हो जाएगा, 8 पैनल और बाकी पैरेलल हो जाएगा। इसी वजह से वो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। और इस पे चूंकि ये 5 kVA है, 5 kVA गुने 0.8 मतलब 4 किलोवाट हो गया। इसका मतलब इसमें 4 किलोवाट का आप इसको फुल्ली लोड चला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब रह गया इसके फंक्शन की बात, तो इसका फंक्शन यही रह गया है। अब इसमें ये जो स्विच दिया है, इस स्विच का खास कारण है, ये जब भी बैटरी ऑन करना होगा तो इसी स्विच से होगा। ये बैटरी का स्विच हो गया, ठीक है, डबल स्विच है। उसके बाद ये जो स्विच है, ये अगर इसमें AC का सप्लाई दे रहे हैं, मतलब ग्रिड का सप्लाई दे रहे हैं, तो इसका काम है, वरना इसका काम नहीं है। तो इसको ऑन रखना है, वरना नहीं रखना है। अब ये हो गया सोलर का, जो आप सोलर कनेक्ट कीजिएगा। फिलहाल अगर चाहते हैं तो एक DC-DC बॉक्स लगा सकते हैं, तो ये इसमें DC का कटआउट दिया है, इसको मतलब सोलर कटआउट दिया है। तो एक सोलर का हो गया, एक ग्रिड का हो गया और ये होगा बैटरी का हो गया, ठीक है। ये हो गया रोटरी स्विच। ये स्विच का काम क्या है कि जब, जैसे कि दिखाई दे, ये जब 1 पे होगा, ये जो उजला दिख रहा है, उजला वाला, ये उजला वाला अगर 1 पे होगा तो देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल लिखा है यहाँ पे, मतलब इस पे लोड चलेगा। जब यही वाला अगर कभी इसमें कुछ फॉल्ट आता है, ये काम नहीं कर रहा है इन्वर्टर, तो इसको 1 से घुमा करके 2 पे कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है बाईपास, तो ये मतलब डायरेक्ट ग्रिड हो जाएगा। बाईपास का मतलब डायरेक्ट ग्रिड हो गया। और फिर अगर ऑफ करना है तो सीधा ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ लिखा है, मतलब ये ऑफ हो गया, इन्वर्टर भी ऑफ है, सब कुछ रन रहेगा। लेकिन जब तक इसको, इस स्विच को नहीं घुमाइएगा तो तब तक इससे लोड नहीं चलेगा। लोड चलाना है तो ये जो उजला वाला है नॉर्मल पे कीजिए, जब लोड नहीं चलाना है तो बंद कीजिए, और जब इसको बाईपास करना है तो 2 पे कीजिए। सिंपल फंक्शन, इस स्विच का काम समझ गए। अब इसमें आता है कि वायरिंग का, वायरिंग के लिए ये बॉक्स है, इसको खोलिए। इसमें ये जो पहला वाला दिया है, ये हो गया बैटरी का, वो कहाँ पता चल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है। एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। ये पिछला वाला में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये पिछला वाला में कुछ नहीं करना है। तो एक इसमें प्लस डालना है बैटरी का, इसमें माइनस डालना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया कि इनपुट और यहाँ पे आउटपुट, तो इसमें इनपुट वायर कनेक्ट करना है। अगर इसमें इनपुट वायर देना है तो ये वाला जो तार है, इस दोनों में इनपुट डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट, तो मान लीजिए जैसे कि आपको AC चलाना है, तो AC चला है, AC के लिए क्या होता है कि स्पेशल यहीं से तार 2 को जाना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ दिया है लाइन, अगर कहीं पे सिंगल वायर से आउटपुट वायरिंग रहता है तो एक ही तार यहाँ से ये ले लीजिए, ये पहला वाला वायर, ये पीला वाला कनेक्ट है, यहाँ से ये तार कनेक्ट कर लीजिए और अपना चला लीजिए। लेकिन अगर आपको उसमें, और अगर AC का कनेक्शन देना है तो एगो ये तार लीजिए और एगो ये तार लीजिए, समझ गए, ये काम करना है। उसके बाद यहाँ पे एक अर्थिंग डालिए, ये वाला पे, ये जो है देखिए अर्थिंग का मतलब हरा वायर जो है अर्थिंग वाला है, ये बताइए लास्ट से तीसरा, और ये दोनों जो है इसमें सोलर डालना है। सिंपल, ये पीला वाला में प्लस डालना है
और इसमें माइनस डालना है ब्लैक वाला में। अब यही वायरिंग करना है, उसके अलावा और इसमें कोई वायरिंग नहीं करना है। जैसे कि किसी में कहते हैं कि अर्थिंग ऐसे में कनेक्ट कर देता है, वो नहीं करना, इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। प्रॉपर वायरिंग सब दिया हुआ है, और फिर इसको ढक देना है ताकि किसी को शॉक ना लगे, ये ना, इसको फिर से लगा देना है। इतना बढ़िया बना है इसको, ठीक है। अब आता है इसके खास और क्या है कि मान लीजिए इसमें पीछे से सब कुछ कर लिए, लेकिन आगे में आपको क्या करना है, आपको कुछ छूछा नहीं करना है कभी भी। बस ये एक बटन है, पावर बटन, इसी बटन का कभी भी यूज करना है। इसको ऑन करना है तो इसे दबा के रखना है, ये ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ करना है, फिर दबा के रखना है, ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको छेड़छाड़ कभी नहीं करना है, क्योंकि ये सेटिंग बटन है। इसे अप डाउन कुछ चेक चाक करना है तो अप डाउन करके चेक कर सकते हैं, और ये सब इंटर जाने का, ये होम जाने का, रिटर्न आने का है, ये है। लेकिन आपको इधर यहाँ लिखा है सेटिंग बटन, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसका अगर पूरा डिटेल जानना है तो मोबाइल में QR कोड आता है, जैसे कि ना रुपया स्कैन करते हैं, ये QR है लिखा है, ठीक है। इसको स्कैन कीजिएगा, इसका पूरा डिटेल आपको दे देगा। अच्छी दिख रहा है, इसके जस्ट अंदर में ट्रांसफार्मर है, जो कॉइल होता है वो कॉइल है, कॉपर कॉइल है। तो वो जब ये प्रोडक्शन करती है, AC से DC बनाता है, तो ट्रांसफार्मर गर्म होता है, उसका कॉइल गर्म होता है। तो जब वो ज़्यादा जब गर्म होगा तो इसमें सेंसर लगा हुआ है, जब ज़्यादा गर्म होगा तो फैन को सप्लाई देगा, और फैन क्या करना चाहिए, उसको ठंडा करेगा। तो उसमें क्या है कि मेंटेनेंस आपको क्या रखना है कि आगे में अब इसमें गंदगी नहीं पड़ना चाहिए। अगर जब भी इसमें गंदगी कुछ दिखेगा तो उसको प्लीज़ पहले बंद कर दीजिएगा इन्वर्टर को, और इसको साफ कर दीजिएगा, एक बढ़िया से फूक फाक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इसको ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये गंदगी जब अंदर जाएगा ट्रांसफार्मर पर पड़ेगा, वो चॉक कर देगा। चाहे वो फैन नहीं नचेगा, वो चॉक हो जाएगा। बस इसका ये मेंटेनेंस है, ये चॉक नहीं होना चाहिए। ये जो है लोग ये सिर्फ ध्यान नहीं देता, ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर में बस ये 2 चीज़ ध्यान देना होता है कि ये चॉक नहीं होना चाहिए, दूसरा कि एक्स्ट्रा चीज़ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और शॉक नहीं लगे। कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो बंद हो जाएगा, तो आगे पहले चेक करना है कि कहाँ से क्या दिक्कत है, उसके बाद पावर बटन ऑन करना है। अब बार बार चालू हो नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, अब इसको बार बार ऑन कर रहे हैं तो खराब हो जाएगा। अगर इतना मेंटेन रखते हैं तो 5 साल चलेगा, भले ही 2 साल वारंटी में आता है, लेकिन ये 5 साल से ऊपर चल जाएगा। ये इतना मेंटेन रखिए बस आपको। लाइव वाला हो गया, 5वां नंबर पे, छठा पे न्यूट्रल, हाँ छठा पे डाली न्यूट्रल, उसको फिर चेक कर लिया जाएगा। अगर उल्टा पुल्टा होगा ना तो फिर उसको चेंज किया जाएगा यहीं से। ठीक है, अब बैटरी वाला वायर ला ली फटाक से, ताकि अपना स्टार्ट हो जाए काम। अगर ये सब जो आता है ना, ये सब नूनिया सब, ये सब साफ होना चाहिए। जब बैटरी जब गर्म होता है ना, तो इसका अंदर का जो पानी निकलता है वाष्प, उसकी वजह से ये सब होता है। तो कम से कम महीना में 1 बार साफ कर दीजिए। इसे जितना साफ रहेगा उतना ज़्यादा आपका बैटरी अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस सबसे क्या होता है, पावर लॉस होता है, समझ गए? इससे पावर लॉस होता है, ये जितना है ना, इससे पावर लॉस होगा, वो सब साफ करना। लाल वाला जोड़ ले। हाँ नहीं जोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए ये बैटरी का बंद है, तो अब जोड़िएगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता है जब ये नहीं, इसको नहीं रहता है ना तो स्पार्क मारता है, लेकिन अब नहीं होगा। उधर जोड़ दिए, उधर जो हो गया ना, बैटरी टाइट है, आप आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया वैसा ही टाइट कीजिए। हो गया, अब इसको पहले ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो जाएगा, अब ये ऑन हो गया, रन ले लिया, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज आ गया कितना, 51.75। 51.75, जो अब वहाँ पे मल्टीमीटर में दिखा रहा था वही यहाँ दिखा रहा है। हाँ। मतलब एग्जैक्ट दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, पावर बटन ऑन करेंगे, मतलब इस इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर प्रेस करके रखे हैं। हाँ। तब आवाज़ किया है, ठीक है। अब इनपुट निकालने लगा। लोड अभी नहीं डाले हैं चूँकि ग्रिड ऑफ है, ग्रिड अभी कनेक्शन नहीं किए हैं। सोलर ऑफ है चूँकि सोलर नहीं लगाए हैं। इको मोड अभी इको है, चलिए मोड चेंज कर लेंगे बाद में। अब रोटरी स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑन हो गया है, मतलब इन्वर्टर ऑन हो गया। अब रोटरी स्विच, अब ये जो रोटरी स्विच है, ये जो है, इसको 1 पे कीजिए, 1 पे कीजिए। इसको घुमाइए, यहाँ से इन्हें घुमाइए, ऊपर घुमाइए 1 और घुमाइए इधर। हाँ हो गया। देखिए जैसे घुमा बस लाइट आ गया चालू। मतलब ये जो कनेक्शन है सब सही है, ये वाला, ठीक है। ये 1 पे किए, चालू हो गया। ये वायरिंग 2 हो गया, मतलब बाईपास, ये बाईपास हो गया। अभी ये जो है ना, ये देखिए उजला लगा हुआ है ना, ये हम 1 पे किए, नॉर्मल पे किए हैं, मतलब ये बैटरी पे चालू हो गया आपका, अब बैटरी पे रन कर रहा है। तो यही रखना है, ठीक है। हो गया।
अब यहाँ तक शुरू है। अब आपका इनपुट डालना है सिर्फ और सोलर का वायर डालना है, बस इतना काम करना है, बाकी आपका सब रन। ठीक है, इसका लिमिट है 120 से 270 इन्वर्टर का। तो आपका ये वो इनपुट हो गया। लेकिन ये अगर आप डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं तो जो फ्लक्चुएशन आपके ग्रिड में आएगा वो डायरेक्ट इसमें जाएगा। तो ये जो ग्रिड का वायर है जाएगा पहले उसमें, ये उसके इनपुट में, और उसका जो आउटपुट है वो आपके इसमें जाएगा। तो ये आउटपुट वो सर्वो से, हाँ डायरेक्ट सर्वो से दीजिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। लाइव में लाइव है, ठीक है, और न्यूट्रल में न्यूट्रल है। चलिए ठीक है, अब वहाँ पर चेक कीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है, उठा रहे हैं आउटपुट में नहीं आउटपुट तो आ ही रहा है, आउटपुट लोड चल ही रहा है। वहाँ पे स्क्रीन में देखिए ग्रिड आया क्या, ये सोलर ऑफ आ रहा है, मतलब सोलर ऑफ है, ग्रिड आ गया, ग्रिड कनेक्ट ले लिया है। ठीक है, ये मोड भी इको है। उसके बाद इसमें स्विच ऑन है, मतलब इन्वर्टर का ये पावर बटन ऑन है, बैटरी टैबलर है। अभी जो सेटिंग है देखिए ग्रिड ऑन हो गया, देखिए ग्रिड सही हो गया, मतलब वहाँ जो प्रायोरिटी है वो सब सही है। अब इसमें देखिए आप इसको कितना पे किस पे सेट करना चाहते हैं। इसमें जो अभी सेट है वो बताते हैं, प्रायोरिटी क्या है वो देखिए। प्रायोरिटी है चेंज हो जा स्विच ऑन, क्योंकि ये देखिए सोलर ग्रिड बैटरी, मतलब पहले सोलर पे चलेगा, सोलर से पावर कंज्यूम करेगा फर्स्ट, उसके बाद ग्रिड से, और लास्ट में जब सब कुछ नहीं रहेगा तो बैटरी से चलेगा। ये सेटिंग है, ये ठीक रहेगा। चलिए बढ़िया, अब हो गया, चलिए सोलर के पास। चूँकि आप जो लगाए हैं ये पूरा साउथ में होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका इस कोन में होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा इधर घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, ऐसे रहेगा, लगेगा। पहला सुधार, ठीक है। इसको अगर चाहिए तो ज़्यादा हल्का सा फोड़ दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, वहाँ से हल्का सा घुमा दीजिएगा। ठीक है, ये कोन ये देख लीजिएगा, ऐसे ये आपको ये मेंटेन कर देना है। हल्का देख रहे हैं, इतना कोन है, हल्का सा घुमाना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद अब बात है स्लोप का, इसी में रहता है स्लोप, ये हो गया स्लोप का। ठीक है, अब कितना रखना है बताते हैं, ये लगभग 10 के आसपास होना चाहिए, 8 है, बोले 10 है। देखिए आपको इसको मेंटेन रखना है इतना पे, कम से कम। ठीक है, देखिए ये रखना है आपको 18 से 20 रखना है कम से कम। वो 20 तब होगा जब इसका आधा फीट जो है छोटा कर दीजिएगा, बोला वो सामने वाला, देखें आधा फीट हमको इतना रखना है कम से कम। इससे क्या होगा कि जनरेशन बढ़ जाएगा आपका, मतलब लैटिट्यूड एंगल इसको बढ़ा देना है आपका, थोड़ा सा जनरेशन बढ़ जाएगा। और मान लीजिए बारिश को भी होगा, गंदगी पड़ेगा, ओस पड़ेगा, पानी से झट से धुल जाएगा, ओस से भी इसका गंदगी पड़ा रहेगा ना, ओस से भी धुल जाएगा। ये पहला फायदा होता है। स्लोप देने से क्या होता है, कम स्लोप दिए ना, इसे धूल कम पड़ा, आज सुबह में ओस पड़ा, वो जम जाएगा। लेकिन अगर ओस पड़ेगा, क्योंकि ये चिकना है, ग्लास है, चिकना है, ओस पड़ा हुआ रहेगा, इसमें स्लोप कम से कम 15 के ऊपर रहेगा स्लोप, तो क्या है कि स्लोप ओस से भी धुल जाएगा, क्योंकि पानी है, वो रुकेगा थोड़े, वो तो धुलेगा ही, इसलिए धुल जाता है। बाकी लगा हुआ ठीक है, बस ये हवा में उखड़े नहीं, ध्यान दीजिएगा। नट बोल्ट कहाँ पे लगाए? नट बोल्ट उसमें लगाया, इसमें नहीं लगा पाया, जो नहीं तो नट बोल्ट जरूरी है। हाँ, नट बोल्ट जरूरी है। रात हो गया और पानी पड़ने लगा, बिहान भर देखते हैं पत्ती रखे हैं, अच्छा इसको लगाएंगे। ठीक है, इसको फिक्स कर दीजिएगा, इसको फिक्स कर दीजिएगा, उसको हम फिक्स कर, थोड़ा स्लोप दे दीजिए, फिक्स कर दीजिए, बात खत्म। 300 वाट है, तो अगर ये 300 वाट का 4 को लगा दिए, आज चूंकि इन्वर्टर तो है ट्रांसफार्मर वाला, उसमें तो सबको एक साथ सीरीज का लेके जाना है और पैरेलल करना है, मतलब एक साथ सबको जोड़ना है। तो अगर ये लगा दिए 300 वाट का और ये लगा देंगे 500 वाट का, तो उससे पता क्या होगा, वो 300 वाट के अनुसार ही इसका जनरेशन भी होगा, और बाकी जो लगा है 200 वाट एक्स्ट्रा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब आपका रुपया एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। हाँ, 300 वाट देगा वो, लेकिन मजबूरी है कि 300 वाट का आधा बंद हो गया, इसलिए ये लगा दिया। इसलिए आपको बोले थे कि 300 वाट के रेंज में जो भी होगा वो लगा दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 500 वाला लगाते ना, तो फिर आपको ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर आता है, डबल एमपीटी आता है, वो लगाते तो वो 1 एमपीटी में लग गया था और ये 1 एमपीटी में लग गया था। इससे क्या होगा, दोनों का जनरेशन सेपरेटली आता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अभी जो हम जो इन्वर्टर लिए है वो कौन सा वाला है, ट्रांसफार्मर वाला है? हाँ, चूंकि लुमिनस का लिए ना, सोलर इन्वर्टर प्रो लिए ना, वो ट्रांसफार्मर वाला है। पुराना मॉडल है वो कि नहीं, नया मॉडल है वो। लुमिनस का ये आता कहाँ था, 1 साल से आया क्या वो? अच्छा, वो नया मॉडल है, लेकिन लुमिनस में वही आता है। लेकिन लुमिनस का सबसे बेस्ट वाला है वो, वाटर प्रो सबसे बेस्ट वाला है। आई प्लेट सब कुछ ठीक, ये प्लेट भी ठीक है, क्योंकि देखिए प्लेट कोई भी लगाइए, किसी भी कंपनी का, भले ही चाइनीज है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भी उतना ही करेगा। लेकिन चूंकि ये अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, मान लीजिए इंडियन है और वो कर रहा है 14%, तो ये भी 14% करेगा। थोड़ा बहुत तो मार्जिन हो सकता है आगे पीछे। बारिश का मतलब बारिश जस्ट नहीं हुआ, थोड़ा देर पहले हुआ था, तो अभी इसका जो VOC दे रहा है, ये है 340 वाट का प्लेट है ना, अभी VOC दे रहा है 40.5 यानी 40.51 निकालिए, तो ये VOC हो गया।
अब इसको निकालते हैं ISC, मतलब एम्पियर निकालते हैं। इसको डाल दिए हम एम्पियर में, तो 0.73। अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? पौने 4 हो रहा है ना। ठीक है, मतलब एक प्लेट भी 30 वाट निकाल के दे रहा है अभी। अगर इसमें अगर रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा रहता तो उनको अगर धूप थोड़ा सा भी रहता तो इसका प्रोडक्शन कम से कम 200 वाट प्लस रहता। लेकिन चूंकि देख रहे पानी पड़ा है और जस्ट ये पानी छूटा है, इसलिए हाँ धूप नहीं है, इसलिए ये वाटेज है। तो अभी तो सब पूरा सेम बैकअप देगा। सेम जिम्मी सेम का वो नहीं काम कर रहा होगा, सेम टू सेम। वो जो चारों जोड़ दिए ना उगला तार, वो चारों सीरीज में हो गया। अब एक उधर माइनस निकल गया, एक उधर प्लस आ गया। उसी तरह से इस चारों को क्या करना है, इसमें तो कनेक्टर है नहीं तो तार कहीं जोड़ना है। देखिए अब ये जोड़िए, ये माइनस है तो ये वाला माइनस इसके प्लस में जोड़िए और ये तार खाली रह गया, ये जुड़ेगा लास्ट वाले में। इसको जोड़िए, फिर यहाँ से वहाँ जोड़िए, मतलब सबको सही जोड़ते चल जाइए। दोनों में लगाइए नहीं, हाँ 137.8 वोल्ट है, चूंकि बारिश हो रहा है इसकी वजह से 137.8 वोल्ट है। ठीक है, चलेगा कोई। जब इन्वर्टर की हम लोग वायरिंग करते हैं तो सबको पता रहता है कि बैटरी का तार खूब टाइट करना है, लेकिन बाकी तार को लूज छोड़ देते हैं कभी कभी। लेकिन सोलर तार कभी भी लूज नहीं छोड़ना है, वो भी एक तरह से DC है, एक तरह से बैटरी की तरह है वो अभी 14% का लोड है। ठीक है, अभी टाइम लगभग 5:30 हो रहा है ना, इस वजह से भी, और बारिश हो रहा है। दूसरा बात, स्विच ऑन है, ग्रिड कट गया है, बैटरी जो है टेबलर मोड में है, सोलर ग्रिड बैटरी सेट है। इसका लोड का कनेक्शन कैसे कैसे इसका फंक्शन चलेगा। सोलर ऑन है, ठीक है, लोड बैटरी का ये वोल्टेज हो गया। ये बैटरी का वोल्टेज कैसे चेक करेंगे तो उसका मतलब है ये देखना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। अगर बैटरी चार्जिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 देख रहा है, 0 मतलब बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। प्रायोरिटी ठीक है। PV का वोल्टेज देखिए 98 आ गया, क्योंकि ये बारिश हो रहा है और ज़्यादा। अब 1.23 ये एम्पियर है, इतना एम्पियर अभी भी पावर आ रहा है ऊपर से, सोलर का पावर आ रहा है, समझ गए। यही आपको जब धूप रहेगा ना तो आपको दिखेगा कि ये लगभग आपको कितना दिखेगा पता है, 15 प्लस दिखेगा आपको, 15 प्लस, हाँ 15 एम्पियर तक दिखेगा आपको। वही जब 1 एम्पियर दिख रहा था 15 एम्पियर तक दिखेगा। बस ये आपको लाइट काट करके चेक करवा दिए हैं, लाइट आया है वो चेक करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा वायरिंग भी चेक करवा दिए हैं। यही मेन दिक्कत होता है कि कहीं कनेक्शन तो करवा दिए, लेकिन लाइट काट करके जब कट रहा है तब चेक हुआ है कि नहीं। उस समय होता है कि तार उल्टा पुल्टा रहता है, वो भी चेक हो गया है। लाइट रहने पे भी चेक हो गया है, सब ठीक है। आपका परफॉर्म बढ़िया कर रहा है। अभी देख लीजिए इस टाइम पे, क्योंकि अब सोलर अब लास्ट हो गया, ऑफ होने वाला है। अब ये टाइमर शुरू हो गया, चूँकि बैटरी चार्ज होना शुरू हुआ है, इसलिए टाइमर शुरू हो गया है। ये इतना टाइम से बैटरी चार्ज होने लगा है। ये वाला ये टाइमर बैटरी चार्ज है ना, 52.2 वोल्ट पे 11 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। PV वोल्टेज अब 92 पे आ गया है, लगभग धीरे धीरे कम हो जाएगा। 120 इसका लिमिट है, 120 से कम रहेगा वोल्टेज तो ये ऑफ दिखाएगा। बस इतना याद रखिएगा। 120 से 220 तक इसका रेंज दिया हुआ है, तो इसके रेंज से कम रहेगा ना PV वोल्टेज तो ऑफ दिखाएगा। क्योंकि ऑन तो रहेगा लेकिन इसमें पावर तो आता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑफ दिखाएगा। वो कारण क्योंकि इसका लिमिट से नीचे हो गया वोल्टेज। लिमिट से नीचे हो जाएगा तो ये तो बंद हो जाएगा। नहीं, सोलर चार्जिंग कम नहीं करेगा, ये ऑफ थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, ये ऑफलाइन में सोलर इन्वर्टर है कि ऑन? ये ऑफलाइन है, ऑफ इसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। ऑफ ग्रिड, इसमें ऑन लाइन भी आता है। हाइब्रिड आता है, ऑन ग्रिड आता है। ठीक है, आपका सब मोड बढ़िया चल रहा है। तो उनको जब लाइट कटे होगा तो वो बंद हो जाएगा। मतलब फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो लाइट काट के ऊपर दिखलाए हैं, इस पर नहीं हुआ है। ये हल्का सा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उसके बाद उस पर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, देख लीजिए, अभी नहीं हुआ है। ये हल्का सा ब्लिंक हुआ है लाइट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइट का ब्लिंक हो रहा है, लेकिन उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देखिए जल्दी गिर थोड़ी होगा, थोड़ा टाइम दे करके। वो जो कट कीजिएगा ना तो थोड़ा टाइम दे करके, क्योंकि यहाँ पकड़ेगा तब ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता था पकड़ने में। लगभग शायद से 30 सेकंड का इसमें टाइमर रहता है इस इन्वर्टर में। तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन बात ये है, देखिए अब देखिए हल्का फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि मेन है इन्वर्टर से। तो इसमें इन होने में टाइम लगता है। इसमें रिले लगा हुआ है, तो रिले कट मारते, देखिए अभी रिले है, कट मारा, वहाँ कट मारा। आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है ना, बस वो मेन है। देखिए अभी ये आ गया, वही नहीं कट हो रहा। तो आपको क्या चाहिए फिर तो सोलर वाटर प्रो, हाँ सोलर वाटर प्रो MPPT में आता है। मतलब ये साइन वेव है, प्योर साइन वेव है, समझिए। अच्छा, नया टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये नया टेक्नोलॉजी है।
मेन तो आपको वही था कि हमको लाइट नहीं कितना कटना नहीं चाहिए, बस मेन वही है। इस प्लांट को सेटिंग करते हुए और इंस्टॉल करते हुए हमको लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो उस टाइम पे सोलर प्रोडक्शन दे नहीं रहा था। तो इनको बोले थे कि जब मॉर्निंग होगा तो हमें एक वीडियो बना के भेज दीजिएगा कि आपका प्रोडक्शन किस तरह से मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है कि नहीं। तो हमको वीडियो भेजे हैं, देख रहे हैं कि इसमें 1 किलोवाट का जनरेशन भी मिल रहा है, सोलर से भी काम कर रहा है, बैटरी भी ठीक ठाक चार्ज हो रहा है, इनका लोड भी चल रहा है। लोड इनका लगभग 700 से 800 वाट का लोड था, तो वो पूरा इस पर चल रहा है। और ये अभी तो फिर इसमें ग्रिड दे के रखे हुए हैं, लेकिन इनको बोले, ये हमको बोले हुए थे कि हम ग्रिड इस हो सकता है इसको कट करके रखें, तो कोई दिक्कत नहीं। 25% का इनका लोड चल रहा है, बैटरी का इनका सारा कुछ जो है चार्जिंग पूरा ऑन है, और सोलर भी चल रहा है, लगभग 1 किलोवाट का दे रहा है। फिर धीरे धीरे जब मौसम चेंज होगा, थोड़ा और टाइम बीतेगा, चूंकि अभी जस्ट 9 बजा है, तो जब टाइम बढ़ेगा तो इनका जनरेशन भी लगभग 1.5 किलोवाट तक इनका जनरेशन जाना ही है। 1.5 किलोवाट से कभी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो मौसम के ऊपर डिपेंड है, कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना किलोवाट का आपको जनरेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये फिक्स है कि इनका देख रहे बैटरी को फुल चार्ज करके रख दिया है पहले ही, उसके बाद ग्रिड लगभग 5 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करा लगभग अभी फिर भी, और उसके बाद बाकी पावर से लोड चला रहा है। देख रहे हैं इनका सारा सिस्टम इस तरह से ओके है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। अगर उनको कहीं भी हमसे इंस्टॉल करवाना है, चाहे नेपाल में हो, बिहार में हो, यूपी में है, झारखंड में है, मतलब किसी भी एरिया से है, तो हम उनको इंस्टॉल करके देंगे। या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे मिल के हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपने काम को ग्रो करना चाहते हैं, सोलर में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। और प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और इंस्टॉल करवाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए ये नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कीजिए, और काइंडली इसे शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। और यदि आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा।